नमस्कार। सरल आयुर्वेद के इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने चार महाभूत से जो प्रशस्त द्रव्य है उनके गुण, कर्म और धर्म क्या है वो बातें हमने समझी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम जो महाभूत है वो है पृथ्वी महाभूत। तो पृथ्वी महाभूत से व्याप्त जो पार्थिव द्रव्य है वो पार्थिव द्रव्य के गुण, कर्म और धर्म किस प्रकार से है, जो आयुर्वेद क्या कहता है, चलो आगे देखते हैं। पार्थिवास्तु गंधो गंधेन्द्रियम सर्वमूर्ति समूहो गुरुता चेति। सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 1 में सुश्रुत महर्षि ने बताया है। मतलब क्या होता है कि जो पार्थिव द्रव्य है, पृथ्वी महाभूत बहुलता वाला जो द्रव्य है वो कैसे होता है, तो वो गंध प्रधान होता है। तो यहां पर ये गंध प्रधान होता है, उसका मतलब क्या हुआ, तो जो पृथ्वी महाभूत से व्याप्त जो द्रव्य है उसमें गंध तन्मात्रा वो विशेष रूप से होती है। तो आगे आगे ऐसे हम देखते हैं कि हर एक महाभूत का अलग अलग तन्मात्रा से संबंध है। तो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि होती है। तो यहां पर जो पार्थिव द्रव्य है उसका विशेष मुख्य जो तन्मात्रा है वो है गंध तन्मात्रा, और आगे की जो चार है उसमें अतिरिक्त वहां पर ऐड हो जाएगी। तो अभी जो पार्थिव द्रव्य है उसमें पांच तन्मात्रा अवेलेबल है। तो पांच तन्मात्रा की बहुलता विशेषतः गंध की बहुलता, तो उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध विशेष है। तो जो द्रव्य में गंध है उसमें पृथ्वी महाभूत अवेलेबल है, ये हमें समझना है। तो यहां से हर एक द्रव्य, हर एक औषध, उसमें कौन कौन सा महाभूत है वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो यहां पर हुआ पृथ्वी महाभूत, वहां गंध तन्मात्रा की अवेलेबिलिटी। तो ये जो पृथ्वी महाभूत वाला जो द्रव्य है, जो पार्थिव द्रव्य उसको बोलेंगे, तो उसमें पांचों ज्ञानेंद्रिय जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों तन्मात्रा है। तो पांच ज्ञानेंद्रिय का वहां पर अनुभव होता है। शब्द का भी होता है। आप सोने के कंकण वो पार्थिव द्रव्य है, उसकी आवाज आती है। स्पर्श है, उसको स्पर्श कर सकते हैं किसी भी पार्थिव द्रव्य को। आप पत्थर ले लो, लोहा ले लो, कोई भी ले लो। रूप है, उसका स्वरूप हम देख सकते हैं। रस है, टेस्ट कर सकते हैं। आप ले लो गुड़, उसका स्वाद आएगा। जहां पर गंध है वहां पर स्वाद भी है ही। तो ये और गंध वो विशेषतः है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों तन्मात्रा और पांचों ज्ञानेंद्रिय के जो कर्म है, जो उनकी अनुभूति है, वो पार्थिव महाभूत, पार्थिव द्रव्य में होगी ही। ये सिंपल सा ये है। अभी आगे हम बढ़ेंगे तो ये गंध जो है, तो ये उसमें क्या होता है, तो जहां जहां पर खुशबू आती है वो पार्थिव द्रव्य है, दुर्गंध आती है वो पार्थिव द्रव्य है। ये जो पार्थिव द्रव्य है उसमें मधुर और अम्ल रस प्रधानता होती है। मतलब मीठा और खट्टा, ये दो जो स्वाद है वो पार्थिव द्रव्य में विशेषतः होता है। तो जो ये मीठा है और जो खट्टा है, ये दो चीज, अगर खट्टी चीज कहीं भी रख दी, खट्टा फ्रूट खट्टा हो गया, कोई भी फल, तो हमें तुरंत वो गंध आ जाएगी कि ये कुछ बिगड़ गया है, खट्टा हो गया है। मीठा रखा है, मिठाई का भी खुशबू आ जाएगी, चींटियां भी पहुंच जाएगी। तो ये गंध जो है उसमें मधुर और अम्ल, ये दोनों स्वाद की प्रधानता होती है। जैसे कोई भी खट्टी चीज देखो, मिठाई ले लो, संतरा ले लो, ऑरेंज, तो वहां पर है। और जो पार्थिव द्रव्य है, तो पार्थिव द्रव्य पांच तन्मात्रा के साथ मधुर, अम्ल, ये स्वाद विशेषतः, और उसमें खास करके देखें तो मधुर द्रव्य है वो विशेष है। तो
सर्वरस प्रधानम, मधुर रस क्या है? तो सर्वरस प्रधानम है, मतलब सभी रसों में प्रमुख है। मधुर रस वो सभी स्वाद, सभी जो षड्रस है, जो आगे हम उसको देखेंगे, लेकिन 6 रस है जो स्वाद बोलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ये 6 है। तो उसमें सर्वरस प्रधानम वो मधुर रस है, मतलब मीठा है ना, वो सभी इंद्रियों को अच्छा लगता है, देखने वाले को। देखो मिठाई सामने रखी है तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है। कहीं भी हलवाई के वहां जाएंगे ना, हमारी नजर पहले मिठाई पे जाएगी। तो ये हमारी आंखों को भी आनंद देने वाली है, जीभ को तो है ही है, सुगंध को भी आती, उसकी खुशबू भी है। जो खुशबू है वो हमें तुरंत आकर्षित करती है। आम ले लो, वो भी पार्थिव द्रव्य है, तो आम की खुशबू, पक्के आम की खुशबू आएगी, मजा आ जाएगा। तो ये जो है वो गंध प्रधानता इसका विशेषतः है। तो ये जो है वो सभी को प्रिय है, जो मधुर रस है। तो हम बोलते थे कि मधुर रस सभी को प्रिय है, सर्व रसों में प्रधान है, और वो पार्थिव है, और सभी इंद्रियों को वो आनंद देने वाला है। तो ये पार्थिव द्रव्य है। दूसरी बात हो गई गंधम, गंधेन्द्रियम, उसका जो अधिष्ठान है, पार्थिव द्रव्य का अधिष्ठान है, पृथ्वी महाभूत का अधिष्ठान है, वो घ्राणेन्द्रिय है, जहां सूंघ कर उसकी सुगंध या दुर्गंध से हम पार्थिव द्रव्य को पहचान सकते हैं। आम, उसकी खुशबू आएगी, ठीक है, तो वो भी पार्थिव द्रव्य है। प्याज ले लो तो उसकी दुर्गंध आएगी, तो वो भी पार्थिव द्रव्य है। तो यह खुशबू या दुर्गंध दोनों को मिलाकर अगर देखें तो भी हमें पार्थिव द्रव्य ध्यान में आ जाएगा। जो खुशबू है, जहां जहां पर खुशबू है वो सात्विकता, सत्व गुण से सम्मिलित है, और जहां जहां पर दुर्गंध है वहां पर तामसिक गुण मौजूद है। तो ये सात्विक और तामसिक ये दोनों अलग अलग है, फिर भी वहां पर पृथ्वी महाभूत की बहुलता है। पार्थिव द्रव्य जो है वहां खुशबू या दुर्गंध दोनों में से कोई भी होता है। सर्वमूर्ति समूह, मतलब पार्थिव द्रव्य क्या करता है? तो जहां जहां पर स्वरूप आता है, कोई भी फॉर्म देना है, तो वहां पर पृथ्वी महाभूत की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है। तो इसके बिना कुछ भी नहीं होता है। अब कोई भी लोग, कोई भी मूर्ति बनाना है, कोई मकान बनाना है, कुछ भी अगर स्वरूप देना है, तो वहां पर पृथ्वी महाभूत अवेलेबल, बिना मिट्टी के कुछ नहीं होगा, बिना सीमेंट के कुछ नहीं होगा। अगर जो बेस भी हमें धरती पर चाहिए, उस वहां पर पृथ्वी तो चाहिए 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 ही। तो बिना पृथ्वी महाभूत के कोई भी स्वरूप नहीं बनता है। तो जो जो स्वरूप है, मतलब जो मूर्ति है, जो आकार बन रहा है, वहां बिना पार्थिव द्रव्य के बनता नहीं है। तो पार्थिव द्रव्य जो है उसमें सर्वमूर्ति समूह, जो जो स्वरूप है वो सभी में पृथ्वी महाभूत अवेलेबल है, ये हमको समझना है। तो पृथ्वी महाभूत के जो गुण है, कर्म है, धर्म है, वो हम देख रहे हैं। आगे अष्टांग हृदयकार क्या बोलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। धन्यवाद।